नमस्ते दोस्तों, मैं किशन तिवारी और चालू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है क्यों नहीं खाना चाहिए ज़्यादा प्रोटीन। जानते हैं क्या है इसके खतरे और क्या है इसके नुकसान। बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट समझते हैं सबसे पहले। जैसे मान लो हर किसी का अलग अलग गोल होता है, गोल के हिसाब से उसका प्रोटीन रिक्वायरमेंट डिसाइड होता है मोटा मोटा। एज के हिसाब से भी, जेंडर के हिसाब से भी वेरी कर सकता है, बट हम यहाँ मेनली जो मेन हमारा गोल होता है उसके हिसाब से चल रहे हैं। सबसे पहला गोल हम मान लेते हैं सिर्फ फिटनेस। बॉडी बिल्डिंग छोड़ दो, फैट लॉस छोड़ दो, सबसे फिट रहना है उस बंदे को। उसको कोई बॉडी नहीं बनानी, बस जो बॉडी है उसको मेंटेन करना है। अगर कोई सिर्फ फिट रहना चाहता है तो मेरी सजेशन उसको है कि उसके बॉडी वेट इतना ही प्रोटीन उसने खाना चाहिए। हम एक एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे एक इंसान है जो 70 किलो का है, तो उसने कितना प्रोटीन खाना चाहिए? 70 ग्राम। अब ये जो 70 ग्राम का कैलकुलेशन, ये कहीं ना कहीं क्वालिटी प्रोटीन सोर्स से आना चाहिए। मेरा सजेशन ये रहता है कि रोटी, चावल, दाल, इन सब का प्रोटीन आप मत गिनो। दूध, दही, अंडा, वे प्रोटीन, ऐसी चीज़ों का जिसमें हाई क्वालिटी अमीनो एसिड्स होते हैं, पूरे अमीनो एसिड्स होते हैं, इसका आपको प्रोटीन गिनना है और ये 70 ग्राम पहुंचना चाहिए। जो भी एडिशनल प्रोटीन आ रहा है इनकम्प्लीट सोर्स से, ऑल वेलकम, बहुत अच्छी बात है, बट हम क्वालिटी प्रोटीन को गिनेंगे। अब जैसे मान लो किसी का गोल है कि मसल बिल्ड करना है, उसको अच्छा मसल मास बिल्ड करना है, तो उनके लिए मेरा सजेशन होता है 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट। तो जैसे मान लो अगर वो 70 किलो है तो उसको कितने प्रोटीन की ज़रूरत होगी? उसको ज़रूरत होगी करीब करीब 154 ग्राम प्रोटीन की। अब जैसे मान लो किसी का गोल है फैट लॉस, वो नॉर्मल फैट लॉस भी हो सकता है, वो बॉडी बिल्डिंग का भी फैट लॉस हो सकता है। कहीं ना कहीं फैट लॉस में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसका एक कारण ये भी है कि जैसे आप कार्ब्स कम करते हो तो कहीं ना कहीं भूख लगती है। अब भूख को किससे दबाया जाए? प्रोटीन एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है उस भूख को कंप्लीट करने के लिए, और प्रोटीन ज़्यादा रहने से आपका फैट लॉस में मसल मास प्रिजर्व करने में भी हेल्प मिलती है। जैसे मान लो अगर प्रोटीन थोड़ा सा डाइट में ज़्यादा हो जाए फैट लॉस के दौरान, तो बॉडी क्या करती है कि उसको फैट में कन्वर्ट नहीं करती। प्रोटीन कभी भी बॉडी फैट में कन्वर्ट करना पसंद ही नहीं करती। उसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से एनर्जी लॉस कर देगी, बट फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। फैट लॉस में हम लोग प्रोटीन इंटेक को हाई रख सकते हैं, जिससे हमारी भूख दबती है और कहीं ना कहीं मसल मास प्रिजर्व रहता है। वो प्रिजर्व रहेगा तो फैट लॉस में एडिशनल हेल्प मिलती है। क्यों ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाना चाहिए? भाई महंगा होता है प्रोटीन, जो है वो सबसे महंगा मैक्रो है। सस्ता वाला कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, रोटी, आलू, चावल, केले, ये सबसे सस्ता है, आपको सबसे कम दाम पे मिल जाएगा। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो फ्री है, घर वाले तो वैसे ही ज़्यादा खिलाते हैं। अब हम बात करते हैं फैट की। फैट जो मैक्रो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा महंगा है, नट्स, सीड्स, ऑयल्स, बट उसकी क्वांटिटी का जो इंटेक होता है वो भी काफ़ी कम होता है। एक एवरेज पर्सन को पकड़े तो 50 से 100 ग्राम, इसका क्या ही रेट आएगा। पर जैसा कि हमने अभी गोल्स के हिसाब से प्रोटीन का कैलकुलेशन किए थे, उसको हम समझते हैं कि ये कैसे महंगा पड़ता है। अब जैसे मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं अंडे का। अंडा एक बहुत ही कॉमन प्रोटीन सोर्स है, अच्छा प्रोटीन सोर्स है। तो एक अंडा कितने रुपए का मिलता है? मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से रफली एक अंडा पड़ेगा 6 रुपए का। एक अंडे में कितना प्रोटीन होता है? रफली 6 ग्राम। तो 6 रुपए में 6 ग्राम प्रोटीन, मतलब 1 रुपए में 1 ग्राम प्रोटीन। तो जो फिटनेस वाला बंदा था जिसका 70 किलो वजन था, 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए था, तो उसके 10 दिन का खर्चा कितना हो गया? 70 मल्टीप्लाइड बाई 10, मतलब करीब 700 रुपये पकड़ लो। एक महीने का क्या खर्चा हो गया? करीब करीब 2100 रुपये महीना। कोई बड़ी बात नहीं, वो मैनेज कर लेगा। पर जो मसल गेन वाला बंदा था उसका कितना खर्चा आएगा? उसका करीब 150 ग्राम प्रोटीन दिन का था, तो 10 दिन का हो जाएगा 1500, एक महीना का हो जाएगा 4500 रुपये। कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ गया। चलो ठीक है, वो एनी हाउस को मैनेज कर लेगा। बट जब बात आती है फैट लॉस वाले बंदे की, उसका प्रोटीन इंटेक कितना था? करीब करीब 230 ग्राम, मतलब 10 दिन में 2300 रुपये, एक महीने में रफली 7000 रुपये। 7000 रुपये सिर्फ उसको अंडे से प्रोटीन अचीव करने में खर्चा करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं महंगा मैक्रो है। अब जहाँ तक मैंने 230 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन की बात की, क्या इतने अंडे आप खा सकते हो? नहीं खा पाओगे ना। तो आप क्या करोगे? कहीं ना कहीं वे प्रोटीन डालोगे। वे प्रोटीन का मोटा मोटा कैलकुलेशन क्या है? देखो, इसमें मैथ ज़रूरी है। अगर आप मैथ करोगे तो पैसे बचाओगे। वे प्रोटीन का क्या मोटा मोटा कैलकुलेशन है कि 1 रुपये में आपको आधा ग्राम प्रोटीन, मतलब 2 रुपए में 1 ग्राम प्रोटीन मिलता है। मतलब अंडे का डबल महंगा है वे प्रोटीन। तो आप 2 चम्मच वे भी डालना चाहोगे तो आपका खर्चा लगभग डबल हो जाएगा। जो 7000 खर्चा कर रहा था वो 14000, जो 4.5 कर रहा था वो 9000। कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक्सपेंसिव मैक्रो है। आपको कितना खाना है? जितनी रेंज मैंने बताई है उसी के आसपास।
जितना विद इन रेंज खाएंगे उतना पैसा आपका बचेगा। आप 25 ग्राम प्रोटीन भी रोज बढ़ा के देखिए आपका खर्चा कितना बढ़ जाता है। गेनिंग वाले बंदे हैं, गेनिंग में कभी कभी गलती लोग क्या करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन खाने लग जाते हैं। उसको लगता है जितना प्रोटीन खाऊंगा उतनी मसल बन जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट जो मैक्रो है, इसकी खूबी ये है कि जैसे ही बॉडी में कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल हो जाता है, बॉडी प्रोटीन को स्पेयर करता है, मसल बिल्डिंग के लिए जाने देता है, अपने लिए खर्चा करता नहीं है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता है। और फैट लॉस में भी जहाँ तक बात करें, अगर कुछ वो फैट लॉस के लिए एनर्जी में कन्वर्ट भी हो जाता है, तो मेजर प्रोटीन जो है वो कहीं ना कहीं मसल बिल्डिंग के लिए जाता है। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन खाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ एनर्जी लॉस में बर्बाद हो जाएगा और आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए इसको थोड़ा सा रेंज में रखें। ज़्यादा प्रोटीन खाने से एक और प्रॉब्लम क्या होती है, एसिडिटी। प्रोटीन जो होता है वो एसिडिक इन नेचर है। अब एसिडिक फूड जो होता है, जितना ज़्यादा बॉडी में जाएगा, बॉडी की एसिडिटी बढ़ती है, फिर कहीं ना कहीं हाइपर एसिडिटी किसी किसी को हो जाती है, ब्लोटिंग होना, गैस होना, कॉन्स्टिपेट होना, डकारे आना, इस तरह की डिस्कम्फर्ट। कहीं ना कहीं जो जिम जाने वाले, हाई प्रोटीन डाइट खाने वाले, इनको ये चीज़ होती ही होगी। और ये कहीं ना कहीं जो हमारे हाई प्रोटीन डाइट्स है, जिसमें एग, चिकन, फिश वे, ये सभी थोड़े से एसिडिक नेचर के होते हैं। और जो फैट लॉस वाले होते हैं, इनको और समस्या होती है एसिडिटी की। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अपने कार्ब्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कम कर देते हैं। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से ही उनका मेनली एल्कलाइन चीज़ें आती है। एल्कलाइन क्या करता है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, बैलेंस करने में हेल्प करता है। बॉडी में एसिड वर्सेस एल्कलाइन का एक बैलेंस होता है। वैसे तो बॉडी हल्की सी एसिडिक ही रहती है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, बट एल्कलाइन फूड जो है आपके, ये जो मैंने बुरे सिम्टम्स बताए, इसको हेल्प करती है वो न्यूट्रलाइज करना। थोड़े से अपनी सब्जियाँ ज़्यादा रखनी है, कुछ फ्रूट्स आप खा सकते हैं फैट लॉस के दौरान, और कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो आपको एल्कलाइन करने में हेल्प करेंगे। मेरा एक और सजेशन ये है कि कैल्शियम का इंटेक अगर आप कर सकें, जब आपकी बॉडी थोड़ी सी हाइपर एसिडिक है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो भी एल्कलाइन करने में बॉडी को हेल्प करता है। जो हम बात करते हैं लीन प्रोटीन की, जब भी बॉडी बिल्डिंग की बात होती है, लोग बोलते हैं लीन प्रोटीन खाओ, लीन प्रोटीन खाओ। लीन का मतलब आप समझ रहे क्या होता है, कि उसमें मोस्टली प्रोटीन हो और बाकी कोई भी मैक्रो ना हो, नॉट इवन फाइबर। जब फाइबर कॉन्टेंट आपके डाइट में नहीं जाएगा और आप सिर्फ लीन प्रोटीन खा रहे हो, इमेजिन करो कि आपके बॉवल मूवमेंट कैसे आगे बढ़ेंगे। फाइबर तो वहाँ पे है ही नहीं, तो जो प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है वो एक तरह से कीचड़ की तरह हो जाता है आपके पेट में, वो वहीं चिपक जाता है और वहीं से फिर कॉन्स्टिपेट और गैस, वही ये सब चीज़ें करने लग जाता है। आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं अपने फाइबर कंटेंट को भी बढ़ाना है। सो ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन टाइप की चीज़ें होगी, और सब्जियाँ खाने की भी एक हद होती है, उससे ज़्यादा सब्जियाँ नहीं खा सकते आप। जैसे मान लो मैंने यहाँ रिकमेंडेशन दी 230 ग्राम प्रोटीन की, लोग 500 ग्राम प्रोटीन भी खाते हैं, ज़बरदस्ती का ज़्यादा, पर उसके हिसाब में आप वेजिटेबल्स उतनी नहीं खा सकते। ऑलरेडी आपने कार्ब्स कट कर चुके हो, तो वेजिटेबल्स आपके अंदर जाएंगे कैसे? रोटी है नहीं, सब्जी कैसे खाओगे? खा तो लोगे, बट उसकी एक लिमिटेशन हो जाती है। सो इट इज़ अ गुड आइडिया कि हम अपने प्रोटीन इंटेक को कंट्रोल में रखें, ताकि हमारा ये जो कॉन्स्टिपेशन वाला इशू है ये भी मैनेज हो पाए फाइबर खा। अगर ज़्यादा प्रोटीन भी हो जाता है, एट द एंड प्रोटीन से भी कैलोरीज आने वाली है, और मैंने जैसे बताया कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाने से भी बॉडी उसको कहीं ना कहीं शुगर में कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसके चांसेस कम है, स्टिल हमारे इंडिया में लोग प्रोटीन पे इतना ज़्यादा जोर देते हैं कि जो मैंने रेंजेस बताई उससे भी ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, वो कहीं ना कहीं शुगर में बनने लग जाता है। और कुछ रेयर केसेस में कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो फैट लॉस नहीं कर पाते। आप उनका कार्ब्स कट करिए, आप उनके फैट्स कट करिए, कार्डियो बढ़ाइए, वेट ट्रेनिंग बढ़ाइए, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता। इन दैट केस कभी कभी उनका प्रोटीन इंटेक ड्रॉप करने से भी बॉडी फैट लॉस करने लग जाती है, क्योंकि वो कैलोरी डेफिसिट में जंप कर पाए। सो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से आपको प्रोटीन ज़्यादा खाने से बचना है। आप ज़्यादा प्रोटीन से भी बचेंगे, दिक्कतों से भी बचेंगे, और पैसे भी बचाएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है, या आप चाहते हैं कि हम किसी एक स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।